व्यक्ति विशेष में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के भी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता या नेता या सामाजिक संगठन के बहुत बड़े योगदान है उनका। उनसे मुलाकात करते हैं रामकुमार पाल जी से कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के लिए ऐसे बिल बनाए थे जो किसानों को फायदा हो, लेकिन इसके बावजूद कुछ विपक्षी पार्टियां उसका विरोध कर रही है। और विरोध करने के कारण क्या है, क्यों विरोध करे, इसके आइए इसके बारे में जानते हैं हमारे रामकुमार पाल जी से। बताइए कि अभी जो बिल के विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही है किस वजह से कर रही है, क्या मुद्दा क्या है, उनको आखिर दिखाना क्या चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं अन्नदाताओं को नमस्कार करना चाहता हूं। और आज एक दुर्घटना घटी है और लॉकडाउन में सिंधु बॉर्डर पे किसान की स्वर्गवास हो चुका है, उसको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और साथ साथ कहना चाहता हूँ कि किसान बिल के ऊपर आज करीबन 15 से 16 वर्षों से लोकसभा और राज्यसभा में पटल पर विश्वनाथ जो स्वामीनाथन बिल है इस लागू करने के लिए काफ़ी समय हमारे भारतवर्ष का नेताओं ने गंवाया है। और जो भी ये बिलों पे चर्चा होती है राज्यसभा लोकसभा में 5 मिनट का 2 करोड़ रुपए खर्च होता है। भाई ये खर्च किसका होता है? किसी नेता का होता है? नहीं, ये लोग तो सब्सिडी वाला सब चीज़ मिलता है इनको। तो मैं तो किसी विपक्ष के नेता हो कहूँगा कि उस पटल पर जो बयान जिसके है उस पर भी ध्यान दें, उसकी समीक्षा करें, उसका सपोल तपास करें। और कुछ और है कि बिल तो स्वामीनाथन के हिसाब से बहुत अच्छा बना। बिल का स्वामीनाथन जी ने खुद ने टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा कि अब किसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत ही विख्यात पेपर है, बहुत बड़ी संस्था है। और कई राज्यों ने ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू की है और चल रहा है। 20 से 22 राज्यों में किया गया है। और हमारे वरिष्ठ नेता शरद पवार जी कृषि मंत्री का काफ़ी वर्षों तक रहे और खूब उन्होंने इसमें सुझाव दिए हैं, उनके सुझावों को भी इसमें लिया गया है। और अब राजनीति के कारण इसका विरोध हो रहा है, देश नीति के कारण नहीं। ये देश नीति को लोगों को देखना चाहिए। राजनीति तुम्हारा अधिकार है, तुमको चुनना है, मत लेना है, मत देना है, लेकिन देश तो चले। देश को चलने के लिए अन्नदाता ही चला सकते हैं, अन्य नहीं तो कुछ नहीं। जय जवान जय किसान हमारे देश का नारा है और यही होना चाहिए। कुछ तो अपनी अंतरात्मा में देखें कि देश के खून पसीने के से हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं और उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा और कि ये फरमाया जा रहा है और किसानों को भड़काया जा रहा है। भैया इसमें बिल में जो विरोध है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, उसको काट छाट करवाएं। और मैं तो इसमें सबसे अच्छा ये समझ रहा हूँ कि एमएसपी चालू रहेगी और एपीएमसी जो सरकार ने ख़त्म किया, किसान कहीं भी हो, किसी भी भाव में, किसी भी मॉल में जाके अपने सामानों को बेच सकता है। ये बहुत अच्छा है। आज जैसे कि किसान से 16 या 18 रुपए में अनाज खरीदा जाता है, आप मुझे बताओ स्वयं जनता जनार्दन मॉल्स में कितने रुपए किलो गेहूँ लेती है, कितने रुपए का चावल लेती है, कितने रुपए शक्कर लेती है, कितने रुपए घी लेती है और किसान को कितना रुपया मिलता है? 10 गुना से लाके 20 गुना तक का फर्क है। और ये 20 गुना या 50 गुने तक भी फर्क है। कोई कोई आइटम में 100 गुने का अंतर है। जैसे प्याज है, आज 2 रुपए में नाफेड़ में कोई पूछ नहीं रहा है और यहाँ हमारे यहाँ वो 30 रुपए 35 रुपए किलो मिल रही है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो किसान स्वयं जब डायरेक्ट बेचेगा तो उसको काफ़ी लाभ होगा। यही तो किसान की उन्नति है और इसी से किसान का भला होना है। हाँ, कुछ किसानों को ठीक नहीं लग रहा है तो अपना वो उसमें अंतर करें, लेकिन अब तो किसान कह रहे हैं कि बिल ही रद्द हो और कुछ भी इसलिए नहीं हो, हमको बिल ही रद्द करना है। तो ये बहुत गलत बात है और गलत नीति भी है। अगर ये बिल एक बार रद्द हो गया तो कोई भी पार्टी फिर इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा। इस विरोध के कारण जनता जनार्दन के विरोध के कारण इसे बिल नहीं ला पाएंगे और जब ऐसे बिल नहीं ला पाएंगे तो
तो देश का विकास नहीं होगा। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। लेकिन सर, बिल का विरोध करने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण है, ये लोग ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई है, लेकिन उसमें किसी तरह से कोई भी कंपनी किसी किसान की जमीन नहीं ले सकता। लेकिन चलो भ्रमित हो गए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे सरकार को भी विचार करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे किसानों को भी विचार करना चाहिए। मिलजुल के इसको निकालना चाहिए, रद्द करना नहीं। भाई इस सब में दो चीजें तो मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, एमएसपी बंद ना हो और एमएसपी के नीचे दर में कोई किसान का माल ना परचेज करे, कोई भी कंपनी न ले पाए, और एपीएमसी जो बंद किया है बहुत अच्छा कार्य देश हित में, बहुत ही बढ़िया कार्य है। इस दो चीज को तो कम से कम न रद्द करें, बाकी अपनी वो अंतर आत्मा से अपने हिसाब से लोग बैठाएं करें, ये मेरी देशवासियों को आह्वान रहेगा। और महाराष्ट्र के किसान तो बहुत खुश है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से या एपीएमसी से मुक्ति से। आज महाराष्ट्र के भारतीय विकास किसान संघ ने इस बंद का साथ नहीं दिया है, और मैं कहना चाहूँगा कि 20 से 22 राज्यों में ये योजनाएं पहले से ही लागू है। जैसे बिहार में 2006 से ही चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, एपीएमसी छूट है, तो क्या बिहार के किसानों का विकास नहीं हुआ है? बिहार के किसानों में सबसे कम आत्महत्याएं की है, और हमारे यहाँ कांग्रेस शासित शरद पवार जब मंत्री थे 14,600 लोगों ने आत्महत्याएं की थी। उसको भी ध्यान में रखा जाए। जब उनको अच्छा रेट मिलेगा, अच्छा दर मिलेगा, और तो उनका विकास होगा। तो विकास की दृष्टि से देखें, अपनी राजनीति, अपनी वोट नीति करते रहे, जिंदगी भर अपने दादा नाना पोती को लड़ते लड़ाते रहे, इससे हमारा कोई विरोध नहीं। हम कभी कोई इलेक्शन लड़ने वाले नहीं।